एंड माय नेम इज रंजना यादव और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की ज्योग्राफी का चैप्टर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, जिसमें हम आज मोस्ट टॉप 20 एमसीक्यूज करेंगे और ये आपके एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल है। ये क्लास 10th के लिए ही नहीं बल्कि जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एनसीईआरटी इज द बेसिक ऑफ एवरीथिंग। सो यहाँ से आपको हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, तो प्लीज वीडियो को जरूर देखें एंड तक। क्वेश्चन नंबर 1, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर प्लेस्ड इन ऑप्शन ए प्राइमरी सेक्टर, ऑप्शन बी सेकेंडरी सेक्टर, ऑप्शन सी टर्शियरी सेक्टर, ऑप्शन डी सर्विस सेक्टर। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विनिर्माण उद्योगों में रखा गया है ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन बी द्वितीयक क्षेत्र, ऑप्शन सी तृतीयक क्षेत्र, ऑप्शन डी सेवा क्षेत्र। ठीक है, तो किसमें रखा जाता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को? तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आपकी सेकेंडरी सेक्टर में आती है, द्वितीय क्षेत्रों में आती है। ठीक है, प्राइमरी क्षेत्रों में क्या आते हैं आपके जो एग्रीकल्चर, ठीक है, या आपकी ये मछली पालन और ये सब चीजें होती है ना, ये किसमें आती है? आपकी प्राइमरी सेक्टर में आती है। सेकेंडरी सेक्टर में जितना भी आपका मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, माइनिंग का काम होता है, ये सारा किसमें आता है? आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में आता है। ठीक है, और टर्शरी सेक्टर्स में आता है आपकी बैंकिंग और ये सारी चीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर बेसिक और की इंडस्ट्रीज? ऑप्शन ए which supply their products as raw materials to manufacture other goods. Option B, produce goods for direct use by consumer. Option C, small scale industry is defined with reference to the maximum investment. Option D, that use light raw materials and produce light goods. बुनियादी या प्रमुख उद्योग क्या है? ठीक है, मींस आपको किसी भी इंडस्ट्रीज के लिए आपके बेसिक नीड्स क्या होनी चाहिए? ऑप्शन ए, जो अन्य वस्तुओं के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में अपने उत्पादों की आपूर्ति करते हैं। ऑप्शन बी, उपभोक्ताओं द्वारा प्रत्यक्ष उपयोग के लिए माल का उत्पादन। ऑप्शन सी, लघु उद्योगों को अधिकतम निवेश के संदर्भ में परिभाषित किया गया है। ऑप्शन डी, जो हल्के कच्चे माल का उपयोग करते हैं और हल्के माल का उत्पादन करते हैं। तो हमें एक प्रमुख मतलब किसी भी चीज का उद्योग करना है तो उसके लिए हमें क्या जरूरी है? तो हमें जरूरी है which supply their products as a raw material to manufacture other goods, मीन कि हमें जो अन्य वस्तुओं के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में अपने उत्पादों की आपूर्ति करते हैं। मीन्स हमें रॉ मटेरियल चाहिए किसी भी चीज का क्या करने के लिए? बनाने के लिए। ठीक है, उसके बाद हम उसको फॉर्मेशन कैसे करते हैं? गुड्स के रूप में। ठीक है, उसको तैयार करते हैं। जैसे कि आपको अगर चीनी शुगर इंडस्ट्रीज लगानी है तो उसके लिए आपको रॉ मटेरियल क्या चाहिए? शुगर केन, गन्ना चाहिए। विदाउट गन्ना आप ना उससे चीनी बनाएंगे ना ही आप उससे गुड़ बना पाएंगे। ठीक है, तो हमें शुगर की इंडस्ट्रीज को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए क्या चाहिए? हमें चाहिए रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल क्या है? आपका शुगर केन। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंडस्ट्री टू मार्केट चेन? ऑप्शन ए इनपुट्स फैक्ट्री ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट मार्केट एंड मनी। ऑप्शन बी इनपुट ट्रांसपोर्ट फैक्ट्री ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट मार्केट मनी। ऑप्शन बी सी इनपुट ट्रांसपोर्ट फैक्ट्री प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट मार्केट मनी। ऑप्शन डी इनपुट ट्रांसपोर्ट फैक्ट्री प्रोडक्ट या मनी। तो बाजार की श्रृंखला के लिए उद्योग क्या है? ठीक है, मींस अगर हमें उद्योग चाहिए, हम उद्योग बना रहे हैं, कोई भी इंडस्ट्रीज को जो है अगर हम बनाते हैं तो उसके लिए एक चेन चाहिए ना। अब ऐसा तो है नहीं कि आपने इंडस्ट्री तैयार कर ली और आपका जो माल है वो घर बैठे ही बिक जाएगा। आपके लिए एक चेन चाहिए ना। किसी भी चीज को स्टेब्लिश करने के लिए रॉ मटेरियल, मनी, इंफ्रास्ट्रक्चर, लेबर, एवरीथिंग, टोटली सारी चीजें चाहिए। अब अगर आप मानिए कि आपका माल तैयार हो भी गया तो वो बिकेगा कहाँ? आपको कोई ना कोई मार्केट तो चाहिए ना खरीदने के लिए। तो वही आपसे पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी चेन है जो चाहिए होती है आपके इंडस्ट्रीज के लिए। ऑप्शन ए इनपुट कारखाने परिवहन उत्पाद बाजार या पैसा। ऑप्शन बी इनपुट परिवहन कारखाने उत्पाद बाजार पैसा। ऑप्शन सी इनपुट परिवहन कारखाने उत्पादन परिवहन बाजार पैसा। ऑप्शन डी इनपुट परिवहन कारखाने उत्पाद या पैसा। क्या चाहिए आपको? आपको चाहिए इनपुट ट्रांसपोर्ट फैक्ट्री प्रोडक्ट मार्केट एंड मनी। ये चारों की चारों चीजें आपको इंडस्ट्री के मार्केट चेन के लिए चाहिए होगी।
Next question, the contribution of manufacturing to the GDP of some East Asian economy is. कुछ पूर्वी एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण का योगदान डैश है। आपसे पूछा जा रहा है कि ईस्ट एशियन इकोनॉमीज में जो मैन्युफैक्चरिंग का इंडस्ट्री है उसका जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है। तो ऑप्शन ए 25 to 35%, ऑप्शन बी 5 to 10%, ऑप्शन सी 5 to 15%, ऑप्शन डी अबव 50%। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है आपके, तो आपका है 25 से 35%। कितना? 25 से 35%। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है क्वेश्चन नंबर 5, इंडस्ट्रियल लोकेशंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अवेलेबिलिटी ऑफ। औद्योगिक स्थान की डैश की उपलब्धता से प्रभावित होते हैं। ठीक है। ऑप्शन ए मार्केट बाजार, ऑप्शन बी लेबर श्रम, ऑप्शन सी रॉ मटेरियल्स कच्चे माल, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो इंडस्ट्रियल लोकेशंस जो है वहां पे किस चीज की जो उपलब्धता है वो होनी जरूरी है। तो वहां पे ये सारी चीजें होनी जरूरी है। अगर ये नहीं होंगी तो आप कुछ भी क्या कर पाएंगे, इंडस्ट्री का मैन्युफैक्चरिंग आप नहीं कर पाएंगे, राइट। तो ये सारी चीजें आपके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 6, on the basis of raw materials used, industries are classified as. Option A public sector and private sector, option B basic industries and consumer industries, option C agro based and mineral based industries, option D none of the above। तो उपयोग किए गए कच्चे माल के आधार पर उद्योगों को डैश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन ए सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र, ऑप्शन बी बुनियादी उद्योग और उपभोक्ता उद्योग, ऑप्शन सी कृषि आधारित और खनिज आधारित उद्योग, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा आपका, एग्रो बेस्ड एंड मिनरल बेस्ड। ये जो है दोनों की दोनों इंडस्ट्रीज किस पर आधारित है, कच्चे माल पर आधारित है। ठीक है। एग्रो बेस्ड एंड मिनरल बेस्ड दोनों को क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। नेक्स्ट, डैश इज एन एग्जांपल ऑफ अ प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। डैश निजी क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए भेल, ऑप्शन बी टिस्को, ऑप्शन सी सेल, ऑप्शन डी CIL। ठीक है। तो कौन सा आपका प्राइवेट सेक्टर है, तो टिस्को जो है हमारा, टिस्को क्या है हमारा, एक प्राइवेट सेक्टर है। नेक्स्ट, डैश आर ओन and operated by the producers or suppliers of raw materials, workers or both. Option A cooperative sector industries, option B heavy industries, option C light industries, option D public sector companies। तो डैश का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या आपूर्तिकर्ताओं, श्रमिकों या दोनों द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए सहकारी क्षेत्र के उद्योग के रूप में, ऑप्शन बी भारी उद्योग, ऑप्शन सी हल्के उद्योग, ऑप्शन डी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के रूप में। तो किसमें किया जाता है आपका, कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज जो है आपकी वो कैसी होती है, बाय ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, वर्कर्स और बोथ, इन सबके द्वारा चलाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट, स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड ऑन विच बेसिस। ऑप्शन ए कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन बी ओनरशिप, ऑप्शन सी मेन रोल, ऑप्शन डी सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स। तो लघु और बड़े पैमाने पर उद्योगों को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन ए पूंजी निवेश, ऑप्शन बी स्वामित्व, ऑप्शन सी मुख्य भूमिका, ऑप्शन डी कच्चे माल का स्रोत। तो किसमें किया जाता है आपका, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के रूप में आपकी स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को क्लासिफाइड करते हैं कि हम उसमें कितना पूंजी निवेश कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट, which one of the following factors is considered as the most prominent one in industrial location in a region? Right? आपका आता है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, कच्चे माल की उपलब्धता, ऑप्शन बी मार्केट बाजार, ऑप्शन सी चीप लेबर सस्ते श्रम, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो क्या कंसीडर किया जाता है इंडस्ट्रियल लोकेशन के लिए, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चे माल की उपलब्धता की जरूरत ज्यादा होती है। The economic strength of a country is measured by the development of which of the following?
ऑप्शन ए एग्रीकल्चर, ऑप्शन बी इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, ऑप्शन सी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ऑप्शन डी एक्सपोर्ट ट्रेड। किसी देश की आर्थिक शक्ति को निम्न में से किसके विकास से मापा जाता है? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी अवसंरचनात्मक सुविधाएं, ऑप्शन सी विनिर्माण उद्योग, ऑप्शन डी निर्यात का व्यापार। तो किससे माना जाता है? हम किसी देश की आर्थिक शक्ति को कैसे माप सकते हैं? तो हम मापते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के माध्यम से। किससे मापते हैं हम? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के माध्यम से। नेक्स्ट, हाउ कैन इंडस्ट्रियलाइजेशन असिस्ट इन ब्रिंगिंग इन फॉरेन एक्सचेंज? ऑप्शन ए मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ऑप्शन बी रिमूविंग डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर बाय प्रोवाइडिंग अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन सी एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, ऑप्शन डी इंपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। तो औद्योगिकरण विदेशी मुद्रा लाने में कैसे सहायता कर सकता है? ऑप्शन ए कृषि के आधुनिकीकरण के द्वारा, ऑप्शन बी वैकल्पिक रोजगार प्रदान करके कृषि पर निर्भरता को दूर करना, ऑप्शन सी विनियमित वस्तुओं का निर्यात, ऑप्शन डी विनियमित वस्तुओं का आयात के द्वारा। तो कैसे होता है औद्योगिकरण? हमारा औद्योगिकरण होता है आपके, तो फॉरेन एक्सचेंज लाने के लिए, ठीक है, आपके कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज लाने के लिए क्या किया जाता है? तो किया जाता है आपका बेसिकली एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्स गुड। क्या किया जाता है? विनियमित वस्तुओं का निर्यात। आप जब एक्सपोर्ट करते हैं बाहर किसी कंट्री में, तब वहां से क्या आता है? आपको फॉरेन एक्सचेंज में मनी मिलती है, ठीक है। Next, in which of the following groups of cities were most of the manufacturing units located in the pre-independence period? निम्नलिखित में से किस समूह के शहरों में अधिकांश विनिर्माण इकाइयां स्वतंत्र पूर्व अवधि में स्थित थी? ऑप्शन ए दिल्ली, कानपुर, मुरादाबाद, ऑप्शन बी बेंगलोर, हैदराबाद, ऑप्शन सी मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ऑप्शन डी चंडीगढ़, लुधियाना और अमृतसर। तो क्या थी आपकी? मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई, ठीक है। नेक्स्ट, ऑयल इंडिया लिमिटेड belongs to which of the following type of industries? Option A public sectors, option B private sector, option C joint sector, option D cooperative sector. ऑयल इंडिया लिमिटेड निम्नलिखित में से किस प्रकार के उद्योगों से संबंधित है? ऑप्शन ए सार्वजनिक क्षेत्र, ऑप्शन बी निजी क्षेत्र, ऑप्शन सी संयुक्त क्षेत्र, ऑप्शन डी सहकारी क्षेत्र। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड क्या है? आपका जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री है। क्या है? जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री है। Question number 15. On the basis of character of raw materials and finished products, iron and steel industries belongs to which category? Option A heavy industry, option B medium industry, option C light industry, option D perishable goods industry. कच्चे माल और तैयार उत्पाद के चरित्र के आधार पर लोहा और इस्पात उद्योग किस श्रेणी में आते हैं? ठीक है, मींस आपका रॉ मटेरियल, उसके बाद वो जो प्रोडक्ट को बनाते हैं, ठीक है, तो वो कौन सी इंडस्ट्रीज में आते हैं? ऑप्शन ए भारी उद्योग, ऑप्शन बी मध्यम उद्योग, ऑप्शन सी प्रकाश उद्योग, ऑप्शन डी खराब होने वाली वस्तुओं का उद्योग। तो किस उद्योग में आते हैं? ये आपकी हैवी इंडस्ट्रीज में आते हैं, ठीक है, भारी उद्योगों में आते हैं। नेक्स्ट, India has the second largest installed capacity of spindles in the world after dash. डैश के बाद भारत में स्पिंडल की दूसरी सबसे बड़ी स्थापित क्षमता है। चाइना, ऑप्शन बी यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन डी रशिया रूस। तो कौन सी है दूसरी आपकी? तो दूसरी है आपकी चाइना। क्या है? चाइना। नेक्स्ट, इंडिया इज रैंक डैश अमंग द वर्ल्ड्स क्रूड स्टील प्रोड्यूसर। भारत को दुनिया के कच्चे इस्पात उत्पादकों में डैश स्थान दिया गया है। फोर्थ चौथा, फर्स्ट पहला, सी सेकंड दूसरा, डी थर्ड तीसरा। तो कौन सा स्थान दिया गया है भारत को दुनिया के कच्चे इस्पात उत्पादकों में? आपको फोर्थ रैंक दिया है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक किसकी है? आप ये मुझे कमेंट पे मेंशन करके बताएं। नेक्स्ट, sugar, toothpaste, paper, sewing machine are produced by dash. Option A basic industries, option B consumer industries, option C small scale industries, option D light industries. चीनी, टूथपेस्ट, कागज, सिलाई मशीनों का उत्पादन बुनियादी उद्योगों द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए
बुनियादी उद्योग, ऑप्शन बी उपभोक्ता उद्योग, ऑप्शन सी लघु उद्योग, ऑप्शन डी हल्के उद्योग। तो किसके द्वारा किया जाता है ये आपका? कंज्यूमर इंडस्ट्रीज के द्वारा। कौन सी? उपभोक्ता उद्योग। ठीक है, इन सब चीजों का हम जो प्रोडक्शन है वो कैसे करते हैं? डायरेक्टली कंज्यूमर के लिए करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, most of the sugar industries are ideally situated to option A private sector, option B joint sector, option C cooperative sector, option D public sector। तो अधिकांश चीनी उद्योग आदर्श रूप से इसके लिए उपयुक्त है। ऑप्शन ए निजी क्षेत्र, ऑप्शन बी संयुक्त क्षेत्र, ऑप्शन सी सहकारी क्षेत्र, ऑप्शन डी सार्वजनिक क्षेत्र। तो किसके लिए उपयुक्त है? कोऑपरेटिव सेक्टर में आता है। किसमें आता है? कोऑपरेटिव सेक्टर में आता है, सहकारी क्षेत्र में आता है। लास्ट क्वेश्चन आज का, इंडस्ट्री ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज इज कॉल्ड डैश। ऑप्शन ए कोऑपरेटिव इंडस्ट्री, ऑप्शन बी जॉइंट, ऑप्शन सी पब्लिक सेक्टर, ऑप्शन डी प्राइवेट सेक्टर। तो सरकारी एजेंसियों के स्वामित्व और संचालन वाले उद्योग को डैश कहा जाता है। ऑप्शन ए सहकारी उद्योग, ऑप्शन बी संयुक्त क्षेत्र, ऑप्शन सी सार्वजनिक क्षेत्र और ऑप्शन डी निजी क्षेत्र। तो कौन सा उद्योग कहा जाता है आपका? पब्लिक सेक्टर। किसमें आते हैं? सार्वजनिक क्षेत्र में। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो होगा इसका पार्ट 2, उसके बारे में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।